अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज की हमारी वीडियो देसी खाना खाने वालों के लिए स्पेशल होने वाली है क्योंकि साग का मौसम आ चुका है। आज की वीडियो में मैं आपको पंजाबी स्टाइल में सरसों का साग बनाना बताऊंगी। इसमें कुछ अहम बातें और कुछ ट्रिक जो मैं आपको आगे जाके बताऊंगी। आपका साग भी सेम ऐसे का ही बनेगा, इतने मज़े का। तो चलें शुरू करते हैं। ये देसी सरसों का साग है, ज़्यादा है तो मैंने चूल्हे पे इसको रख दिया है। अच्छे से वॉश करके मैंने इसको रख दिया है और इसकी कटिंग भी सबको आती है और धोना भी सबको आता है। तो ये देखिए मैंने हल्की आंच पे इसको रख दिया है और साथ ही ये देखिए पालक भी मैंने डाल दी है। 2 चूल्हों पे मैंने साग रखा है। ये गांव से मुझे साग आया है, ज़्यादा है, ये मेरी सिस्टर ने मुझे काट के दिया है, उसकी बहुत मेहरबानी, थैंक्स। तो ये देखें अब मैंने इसमें बाथू ऐड किया है। 1 किलो मैंने इसमें बाथू ऐड किया। साग ज़्यादा है तो गांव का साग है, स्पेशल साग है, देसी है। तो अब इसमें मैंने 2 टेबलस्पून नमक ऐड किया है, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और 2 टेबलस्पून आपने इसमें लाल मिर्च का पाउडर ऐड करना है। दूसरे देचके में भी ऐसे ही मैं डाल दूंगी चीज़ें क्योंकि थोड़ा साग ज़्यादा बना रही हूँ। तो अब आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना, ऊपर से कवर कर देना है। आपका साग क्यों कड़वा बनता है, क्यों अच्छा नहीं बनता, मसाले डालने से पहले पानी ज़रूर इसका चेंज कर लीजिएगा। अब मैंने इसमें आधा किलो सब्ज़ मिर्च ऐड की है। देखें ना कोई इसमें लहसुन, ना प्याज, ना मेथी, ना टमाटर, डिफरेंट तरीके से बताऊंगी, यकीन मानिए आप उंगलियां चाटते रह जाओगे। तो ये देखिए इसको अगर आप हल्की आंच पे ओवरनाइट छोड़ोगे ना तो आपको इसको घोटना भी नहीं पड़ेगा। अब मैंने आपके सामने थोड़ा सा गंदम का आटा ऐड किया है, आप इसकी जगह मकई का आटा भी डाल सकते हो। मैंने गंदम का ही इसमें डाला है। अगर आप इसको ओवरनाइट रखते हो तो आपको इसको घोटना भी नहीं पड़ेगा। तो ऐसे अब जान से आपको गोटा लगाना पड़ेगा, आधा घंटा तो लग ही जाएगा ऐसे गोटा लगाने में। देखिए इसको अच्छे से हमने मैश करना है क्योंकि साग है तो ज़बरदस्त तो बनेगा ना। ये देखिए कितना ज़बरदस्त मैंने इसको गोटा लगाया, जान से गोटा लगाया और इतना ज़बरदस्त साग बना है। पता नहीं आपको दिखने में कैसा लग रहा है, ना कोई लहसुन, ना कोई प्याज, ना कोई टमाटर, और तड़का ऐसा बताऊंगी कि आप उंगलियां चाटते रह जाओगे। देसी घी के बगैर भी आप इसको खाना पसंद करेंगे, गारंटी के साथ कह रही हूँ, टेस्ट की गारंटी मेरी है। अब थोड़ा सा मैंने ऑयल ही लिया है, उसमें मैंने सिर्फ अदरक ऐड किया है, ना कोई लहसुन ऐड किया है। आपने लहसुन के साथ तो हज़ारों तरह साग खाया होगा, लेकिन अदरक वाला साग भी ज़रूर खाइएगा। तो ये देखें इसको जलाना बिल्कुल भी नहीं हमने। और आप इसमें सब्ज़ धनिया कटिंग करके डाल दें और ये देखें लुक चेक करें ज़रा साग की। आपने भी बहुत तरह का साग खाया होगा, देखते ही मुंह में पानी ना आ जाए। तो चैलेंज के साथ कहती हूँ, कलर और लुक तो चेक करें, ज़बरदस्त इसकी कलर लुक। और अब आपने इसमें अदरक का तड़का लगा देना है, ना कोई लहसुन डालना है, ना कोई प्याज, ना कोई मेथी। तो अब मैं बॉल में निकाल के दिखाती हूँ और ऊपर से खूब सारा देसी घी डालें और साथ में मकई की रोटी बनाएं। मकई की रोटी नहीं है तो गंदम की रोटी के साथ खा लें, पराठे के साथ खा लें। तो अब इसमें मैंने देसी घी डाला है और लुक अभी आपको दिखाती हूँ। यकीन मानिए जिसको नहीं भी बनाना आता ना वो ऐसे बना ले, सारा कमाल आपके हाथों का है, आप कैसे बनाते हो। अगर आपसे साग कड़वा बनता है तो आप इसका पानी भी निकाल सकते हो, फिर आपका साग कड़वा कभी भी नहीं बनेगा। पालक भी ज़रूर डालनी है, बाथू, पालक बाथू। और मैंने इसमें सिर्फ सब्ज़ मिर्च का इस्तेमाल किया है, देखें कुछ और इस्तेमाल नहीं किया। और इतना अच्छा मैंने साग बताया, खूबसूरत सा कमेंट तो बनता है ना। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको लास्ट में पसंद आएगी। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर लो ताकि कोई भी न्यू वीडियो आपसे मिस ना हो। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।